यह कथा प्रेम की नहीं है, यह कथा तत्व की है। यह कथा किसी राजा रानी की नहीं, यह कथा शिव और शक्ति की है। उस शक्ति की जो बिना शिव के अधूरी है, और उस शिव की जो शक्ति के बिना निष्क्रिय है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में शक्ति ने सती के रूप में अवतार लिया। सती दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति की कन्या थीं। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अत्यंत यज्ञशील, नियमप्रिय और अहंकारी। दक्ष को यज्ञ विधि और सामाजिक मर्यादा का अभिमान था, और यही अभिमान आगे चलकर सती के जीवन का सबसे बड़ा दुख बना। सती का जन्म साधारण नहीं था। शिव पुराण बताता है कि सती जन्म से ही शिव तत्व की ओर आकर्षित थीं। यह आकर्षण किसी सांसारिक प्रेम का नहीं, बल्कि पूर्व जन्म की स्मृति का था। सती जानती थीं कि शिव ही उनका वास्तविक स्वामी हैं। अब शिव को समझो। शिव उस समय हिमालय में तपस्या में लीन थे। वे न राजा थे, न गृहस्थ, न समाज के नियमों से बंधे। शिव दिगंबर थे, भस्मधारी, जटाधारी, श्मशानवासी। दक्ष के लिए यह स्वरूप असहनीय था। दक्ष मानते थे कि शिव समाज विरोधी हैं। वे न यज्ञ करते हैं, न वैदिक कर्म में विश्वास रखते हैं। पर पुराण स्पष्ट कहता है, शिव कर्म से ऊपर हैं। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष ने अनेक देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं। सती ने पिता से कहा, मैं शिव को ही अपना पति मानती हूँ। दक्ष क्रोधित हुए। उन्होंने शिव को अपमानित किया, पर सती अडिग रहीं। शिव पुराण के अनुसार सती ने घोर तप किया। उन्होंने अन्न त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने कहा, मैं जानता हूँ सती शक्ति हैं। यदि वे चाहेंगी तो मैं विवाह स्वीकार करूँगा। और इस प्रकार शिव और सती का विवाह हुआ। यह विवाह सामाजिक स्वीकृति से नहीं, तत्व की स्वीकृति से हुआ। लेकिन दक्ष के मन का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक दिन दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिव और सती को नहीं। सती को यह अपमान असहनीय लगा। उन्होंने कहा, मैं बिना आमंत्रण के भी अपने पिता के घर जाऊंगी। शिव ने रोका। शिव ने कहा, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना आत्मा को दुख देता है। पर सती गईं। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव को असभ्य, अयोग्य कहा। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। शिव पुराण कहता है, सती ने कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो वही सृष्टि का आधार है। जब दक्ष नहीं रुके तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। यह आत्महत्या नहीं थी, यह योगिक आत्मसमर्पण था। यहाँ सिंबलिज्म है। शक्ति ने वह शरीर त्यागा जिसे शिव का अपमान सहना पड़ा। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे स्थिर नहीं रहे। उन्होंने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। यज्ञ ध्वस्त हुआ। दक्ष का अहंकार टूटा। शिव सती के शरीर को लेकर विलाप करते हुए सृष्टि में विचरण करने लगे। तब विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु सती के शरीर को अपने सुदर्शन से विभक्त किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ बने। यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि शक्ति समाप्त नहीं होती। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से पुनः विवाह किया। यह प्रेम अमर है, क्योंकि यह देह का नहीं, तत्व का संबंध है। शिव बिना शक्ति शून्य है, शक्ति बिना शिव दिशाहीन है। इसीलिए कहा गया, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः। अंतिम सत्य। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम कैसे किया जाए। यह सिखाती है, आत्मसम्मान और सत्य के बिना कोई संबंध जीवित नहीं रह सकता।